नमस्कार दोस्तों एक चीज़ और शेयर करना आया था। व्यापार में नफ़ा कौन कमाता है? जिसके पास भेद हो, जिसको पता हो कि कब सिचुएशन टर्न होगी, कितना मुझे प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, कितना फंड हाथ में रखना पड़ेगा, कितना स्टॉक हाथ में लेके चलना पड़ेगा, कौन से टाइम पे टेबल टर्न होगा, उसको पता होता है। जो भेद जानता है वही नफ़ा कमाता है। सिंपल सा लर्निंग होता है अपनी लाइफ में। आप आजू बाजू देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत ही बेसिक है ये सब चीज़ें। हमारे सोसाइटी में जासूद के फूल होते हैं, लाल, जो गणपति को चढ़ते हैं। तो वो फूल जो है हमारी सोसाइटी में प्लांटेशन किया हुआ है, तो अच्छी तादाद में आते हैं। बहुत शुरू में मेरी मम्मी को गार्डनिंग का बड़ा शौक है, मतलब वो जाती रहती है नीचे से, कभी फूल चुन के लेके आएगी, भगवान को चढ़ाएगी। तो अब जासूद के फूल जब अच्छे से आने लगे तो एक दो बार उनको मिल गए खिले खिलाए बढ़िया फूल, है ना। फिर पता चला कोई लेके चला गया। अब ये हो गया कंपटीशन। अब तक तो क्या था, आइडिया था, अब हो गया कंपटीशन। कोई और आ रहा है, वो लेके चला जा रहा है। तो पता है मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने किया ये कि भाई जो कच्ची कलियां होती है, वो कच्ची कलियां आप रखे रखो रात भर, तो सुबह वो खिल जाती है। अब वो जो दूसरे लेके जा रहे थे ना, उनको ये चीज़ पता नहीं थी। तो मम्मी ने क्या किया, जो भी कलियां कच्ची है, मतलब जो है भाई सुबह तक ये फूल बन जाएगी, वो तोड़ के ले आती है, रख लेती है। भगवान मंदिर के नीचे हमारे जगह है, वहाँ पे रख लेती है। सुबह वो खिल जाती है तो सीधा भगवान को चढ़ा देती है। अब मसला ये हो गया कि जो सामने वाला जो भी ले जा रहा था, उसको ना कलियां मिल रही है ना फूल मिल रहा है। पता ही नहीं क्या हो रहा है, कहाँ गए फूल सारे, पता ही नहीं कौन लेके जा रहा है, कौन तोड़ के जा रहा है, जल्दी कुछ पता नहीं है। तो ये था भेद जानना। तो जैसे अभी ये हो गई मोनोपोली। अब जब तक वो सीक्रेट सामने किसी को नहीं पता है कि भाई कलियां तोड़ के ले जाओ, सुबह तक फूल बन जाता है अपने आप, तब तक तो हर कोई हाथ मलेगा और तब तक अपनी भक्ति चलेगी। तो ये एक लर्निंग लेसन है जो बिजनेस में भी अप्लाई होता है। अगर आपको प्रोडक्ट कहाँ से उठाना है और कहाँ बेचना है वो पता है, फायदे में उठाना है और नफा रख के बेचना है, तो आपका कोई तोड़ नहीं है, कोई आपको बीट नहीं कर सकता। पर सब चीज़ ओपन हो जाती है, वहाँ नफ़ा ख़त्म हो जाता है और बिजनेस कॉमन हो जाता है, बट जाता है व्यापार। फिर बटे हुए व्यापार में मज़ा नहीं है। चाहे वो आप सोना भी बेच रहे हो, नफ़ा नहीं है। नफ़े के बगैर कोई भी व्यापार काम का नहीं है, कितना भी व्यापार कर लो। देयर इज़ नो यूज ऑफ टर्नओवर्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। नफ़ा कितना आता है वो मैटर करता है। टर्नओवर की कंसिस्टेंसी रेगुलर नहीं रहेगी। आज बूम है प्रोडक्ट की तो टर्नओवर बढ़ के जा रहा है। जिस दिन थोड़ा भी वो बूम कम हो गई तो एक सैचुरेशन पॉइंट पे आके अटक जाएगा। फिर उस टाइम पे प्रॉफिट नहीं होगा ना, तो पूरा नफ़ा जो भी तुमने खाया वो सब ख़त्म। क्योंकि तुम्हारे पास अब ये जो सिचुएशन है जहाँ पे धंधा कम हुआ है, तो सर्वाइव होने के लिए तुम्हारे पास फंड नहीं है, क्योंकि अब तुमने प्रॉफिट खाया ही नहीं है। तुम कम मार्जिन पे काम कर रहे हो, टर्नओवर घुमा रहे हो। मैं पता है सोशल मीडिया के बिजनेस से मुझे डर क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि वो विदाउट प्रॉफिट बिजनेस है, परचू टन वाला धंधा है। अमेजोन वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, वो लोग को अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। जो डायरेक्ट प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे हैं, वो सर्वाइव करना टफ है यार, बहुत टफ है, क्योंकि एक्सपेंसेस इतने हैं ना। और इसलिए मुझे कहीं ना कहीं डर नहीं लगता है सोशल मीडिया वाले बिजनेस से। कंपटीशन मुझे कहीं फील ही नहीं होता है।
आपके पास इंडिविजुअल अपना प्रोडक्ट है, कुछ वैल्यूएबल है, तो कस्टमर आएगा, झक मारा के आएगा। अब तुमको फिर वही चकला बेलन बेचना है जो कहीं मिलता है और वो तुमको ऑनलाइन बेचना है, तो उसमें क्या तुमने उखाड़ लिया? कुछ नहीं। तो ऐसी लर्निंग लेसन्स आप अपने आजू बाजू देखोगे तो बहुत सीखने को मिलेगा। छोटी छोटी बातों के ऑब्जर्वेशन से ही आपको सीख मिलती है। सीख लेने के लिए कोई बड़े हादसे की ज़रूरत नहीं है, सोच के देखो।